क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर्स आज एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं? कर्नाटक सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स के 20,000 करोड़ रुपए के बकाया बिल्स को अभी तक क्लियर नहीं किया। 2 जुलाई 2025 को नॉर्थ कर्नाटका सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन NKCCA ने सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर बिल्स क्लियर नहीं हुए तो वे सारे सिविल वर्क्स रोक देंगे या इंडेफिनिट प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। ये खबर जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही गंभीर भी। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। कर्नाटक में सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स पिछले कई सालों से परेशानी में हैं। उनके बिल्स जब से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है तभी से पेंडिंग पड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए के बिल्स अभी तक अटके हुए हैं, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के 4,000 करोड़ और इरिगेशन डिपार्टमेंट के 5,000 करोड़ शामिल हैं। लेकिन असली दिक्कत ये है कि सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप है। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि बिल्स क्लियर करवाने के लिए 40% से ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। ये कमीशन कल्चर इतना गहरा है कि जो पैसा देता है उसके बिल्स जल्दी पास हो जाते हैं और जो नहीं देता उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। नॉर्थ कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स का ये भी आरोप है कि साउथ कर्नाटका में बिल्स तेजी से क्लियर होते हैं, लेकिन उनके इलाके को नजरअंदाज किया जाता है। इसी के लिए अब नॉर्थ कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि हम एक अलग राज्य की मांग कर सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा सपना दिखाया था। उनकी मैनिफेस्टो में वादा था कि कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम फ्रेम में ही सेटल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया, ये सोचकर कि उनकी मुश्किलें खत्म होंगी। लेकिन कमाल देखिए, 2025 में हालात ऐसे हो गए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और इंफ्रा डेवलपमेंट का काम रोकने को तैयार है। वाह, क्या शानदार तरीके से कांग्रेस ने उनकी समस्याएं हल की है। ये मसला सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स तक सीमित नहीं है। बिल्स न क्लियर होने की वजह से 6,000 परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं। जनवरी 2025 में 450 से ज्यादा वेंडर्स ने 300 से 350 करोड़ रुपए के बकाया पेमेंट्स के लिए मास की धमकी दी थी। The Karnataka government is facing serious allegations leveled by over 450 vendors, leading to a political storm. Associated with the Karnataka State Electronics Development Corporation Limited have written a letter to the Prime Minister and President, threatening mass suicide. That's right. Now, vendors claimed that over 6,000 families today are suffering because of the pending bills, and concerned ministers like Priyank Kharge extended no help at all, despite repeated requests by these people who today are helpless. ये लोग कहते हैं कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा। बैंक्स ने उनके इक्विपमेंट्स जब्त कर लिए हैं और रिकवरी नोटिस जारी हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स पब्लिक डेवलपमेंट वर्क्स जैसे सड़कें, पुल और पानी की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये काम रुक गया या प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो कर्नाटक के लोगों का रोजमर्रा का जीवन और राज्य का डेवलपमेंट दोनों प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक की माली हालत की। 2025 से 26 तक राज्य का कर्ज 7.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है, जो एक रिकॉर्ड है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कर्ज का बोझ GSDP का 27% हो जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। इतना कर्ज होने के बावजूद सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स क्लियर नहीं कर रही। वजह फ्रीबीज पॉलिसीज जैसे मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल, शक्ति स्कीम जो राज्य के खजाने पर भारी पड़ रही है। ये स्कीम्स फंड्स को डाइवर्ट कर रही हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे जरूरी पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं बचते। सरकार कर्ज ले रही है, लेकिन वो पैसा बिल क्लियर करने की बजाय दूसरी चीजों पर खर्च हो रहा है। तो दोस्तों, कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर्स का ये क्राइसिस सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ये 6,000 परिवारों की जिंदगी, राज्य के डेवलपमेंट और सरकार की साख का सवाल है। क्या सरकार इस अल्टीमेटम को गंभीरता से लेगी या फिर ये कर्ज और वादों का बोझ और बढ़ेगा? ये देखना बाकी है। नमस्कार।